अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब हम वर्किंग फ्रॉम होम करते हैं मतलब घर से ही काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ज़्यादा हम स्नैक्स खा लेते हैं, कोई रूटीन नहीं सेट होता है, रात भर तक मंचिंग चलती रहती है। और इस बात से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में कि हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं चेयर पे बैठ के काम करते हैं, कितनी बार हम अपने बेडरूम में लेट के काम करते हैं, मतलब घर पे बैठ के काम करते हैं। और इसकी वजह से हम कुछ ना कुछ अपने आसपास में रखते हैं, खाते रहते हैं और इसकी वजह से ओबेसिटी होती है, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रख सकते हो, घर से काम कर सकते हो और डिजीजेस से भी बच सकते हो, तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आइए मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जो आप ध्यान रखेंगे तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा सिंह एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ हेल्थ सीरीज़ के चैप्टर नंबर 9 में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को गेन कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। तो इसमें सबसे पहले जो मैं टिप के बारे में बात कर रही हूँ वो है सेट अ रूटीन। आपको एक रूटीन सेट करना होगा जिसमें देखो, मैं तो अपने रूटीन सेट करने के लिए अलार्म्स लगाती हूँ, रिमाइंडर्स लगाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहता है कि कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे पानी पीना है। कई बार भूल जाती हूँ, जब चेक करती हूँ तो पानी का परसेंटेज बहुत कम आता है, कई बार खाना ओवरडोज कर लेती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, अलार्म्स लगा सकते हैं, अपनी एक मील का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और जो ये रैंडम स्नैकिंग होती रहती है ना, इसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। हम अपनी मील की एक परफेक्ट टाइमिंग सेट करेंगे। जो भी सुबह का ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और उस टाइम पे अगर हम खाना लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मंचिंग करने से बच जाओगे। क्योंकि देखो, मील का टाइमिंग नहीं होता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप उस टाइम को स्किप करके मंचिंग मतलब अपनी भूख जो है ना वो स्नैक से मिटाने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि अभी खाना बनाएंगे, अभी खाना बनाएंगे, अभी खाना बनाएंगे, और करते 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 सिर्फ स्नैक से पेट भर लेते हो। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए हम मील की एक टाइमिंग सेट करेंगे और उसी टाइमिंग में खाना खाने की कोशिश करेंगे। आइए हम टिप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, हेल्दी स्नैकिंग ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास में अगर हमें स्नैक खाना ही है तो हम और क्या चीज़ें खा सकते हैं रैदर देन चिप्स। यस, चिप्स बहुत हार्मफुल होते हैं और अगर आप उनके पैकेट्स के पीछे देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। ये लोग इतने चालाक होते हैं कि जिसका परसेंटेज कम होता है वो तो मेंशन कर देते हैं, लेकिन जिसका परसेंटेज हाई होता है उसको मेंशन ही नहीं करते। आपको पता है कि कोई भी चीज़ बनती है तो 100% बनती है। अब देखो कि अगर उन्होंने किसी चीज़ का 5% लिखा है, किसी का 3 लिखा है, किसी का 2 लिखा है, तो बाकी के परसेंटेज कहाँ चले गए। इसका मतलब है कि जो मेजर परसेंटेज जो कैरी कर रहा है वो उन्होंने लिखा ही नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम इसके ऑल्टरनेटिव्स में क्या कर सकते हैं, चिप्स की जगह पे हम मखाने खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, साथ साथ में योगर्ट खा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में, दैट इज कि मील प्रेप एंड प्लानिंग। मतलब कि आप अपना जो खाना, जो भी आप खाना चाहते हो, जैसे सैलेड्स हो गए, राइट, ये सब चीज़ें ना आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर कर लो। मतलब अगर आप 1 टाइम खाना खाने बनाने चले हो ना तो थोड़ा सा, आप हेल्दी खाना बना रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो। इससे क्या होगा कि आपको बार बार बनाने का होगा कि सोचो यार अभी नहीं बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, मतलब टालते जाते हैं ना, जो वो बच जाएगा। और अच्छा खाना भी आप 3 टाइम खा सकते हो, सैलेड्स एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रख सकते हो। मतलब 2-3 मील्स तो एटलीस्ट आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हो जो आपके लिए हेल्दी भी हो और आपके टाइमिंग भी मिस ना हो आपके मील्स की, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टिप के बारे में हम जो बात करेंगे वो है जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, दैट इज ईटिंग बैलेंस प्लेट। यस, मैंने बताया था कि अगर आप अपने प्लेट में जो खाना ले रहे हो उसमें 50% सैलेड्स आपको डालना है,
25% प्रोटीन्स होने चाहिए एंड 25% आपके होल ग्रेन्स आने चाहिए। अगर इस फॉर्मूले को आप हमेशा अपने दिमाग में रखो तो सैलेड्स में आप वेजीज को भी काउंट कर सकते हो। अब ये मैं सोचना मेरे प्रोटीन है तो मेरी सब्जियां किस में आएंगी, मतलब कि मैं वेजीज एंड सैलेड्स को साथ में काउंट कर रही हूँ, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि देखो बैलेंस प्लेट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंड बेवरेजेस के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका वाटर बॉटल है वो आपके डेस्क पे ही होना चाहिए, क्योंकि देखो खाना खाना भूले चाहे ना भूले पानी पीना ज़रूर भूल जाते हैं और इसकी वजह से हाइड्रेशन की बहुत सारी कमी हो जाती है। तो पानी पीना ना भूलें, इसलिए आप अपना जो भी वाटर बॉटल है वो डेस्क पे रखें और ये याद रखें कि उसको अगर 1 लीटर वाली बॉटल है तो 3 बार भरना है। इससे क्या होगा कि नॉर्मल जो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ जितना वाटर आपको एक दिन में चाहिए होता है वो आराम से मिल जाएगा। एंड सेकेंड, मैंने जो लोग घर से काम करते हैं उनको बहुत देखा है कि वो चाय और कॉफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं और इसकी इतनी लत लग जाती है जिसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब हर कुछ टाइम के बाद में यार एक चाय बना दो, यार एक कॉफ़ी बना दो। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं जो कि बहुत हेल्दियर ऑप्शन है। आप उसकी जगह विस्लीम टी पी सकते हैं जो कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। बहुत अच्छे ऑप्शन है, इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और साथ ही साथ में आप हेल्दी भी फील करोगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ माइंडफुल ईटिंग के बारे में। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि अपने आप को बहलाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो जोमेटो ऑर्डर कर देते हैं, स्विगी ऑर्डर कर देते हैं, या फिर यार हमारे पास में तो इतना टाइम नहीं रहता, हम घर से काम करते हैं, हमें लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, तो मतलब स्नैकिंग तो एक बहुत नॉर्मल है। अब कौन बनाएगा, कौन किसके पास इतना टाइम है खाना बनाने का। मतलब हम अपने माइंड को ना किस तरीके से बहला रहे होते हैं। और क्या होता है कि अगर हम माइंडफुल ईटिंग करना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड को थोड़ा सा और बहलाना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसा बहला फुसला लें कि वो धीरे धीरे खाना खाए। अगर आप धीरे धीरे खाना खा रहे हो, जबकि मील्स हैं वो आप धीरे धीरे खा रहे हो, तो स्लोली च्यू करने की वजह से आपका जो पेट है वो बहुत जल्दी भर जाएगा। यस, और खाना एंजॉय भी कर पाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ना जो भी आपका खाना है वो अपने जो डेस्क है, लैपटॉप के पास से हटा के खाएं। मतलब क्या होता है ना कि जब हमारे पास में खाना होता है तो हम खाते रहते और हमें पता नहीं चलता कि हम कितना ओवर ईटिंग कर लेते हैं। मतलब कि एक्स्ट्रा खा लेंगे और उतना हमारा पेट भी भर चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी डबल डोज चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, हमने तो जो खाना है उसका टेस्ट ही नहीं लिया। तो जब टेस्ट ही नहीं लिया तो हमें पता ही नहीं चला कि यार हम कितना खा रहे हैं। तो ये अगर ये 2 चीज़ें को आप ध्यान रखोगे तो आप अपने जो हेल्दी डाइट है ना उसको फॉलो कर पाओगे। और लास्ट फॉर्मूला मैं आपको देके जा रही हूँ, दैट इज़ कि एक क्विक कैसे आप फूड रेसिपीज़ बना सकते हो, दैट इज़ क्या खा सकते हो, ऐसे मील प्लानिंग क्या कर सकते हो। पहला तो आप पोहा खा सकते हो कुछ वेजीज के साथ में, आप ओट्स खा सकते हो नट्स एंड फ्रूट्स के साथ में, आप प्रोटीन्स जो स्मूदीज़ होती हैं वो आप पी सकते हो। तो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल रख सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप घर से काम करते हैं तो भी आप हेल्दी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर कुछ बदलाव आए और आप मुझे बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट हेल्थ सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू हेल्थ।